तो अशफाक साहब, जो सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं, जो पहले भी बाहर थे, वो इन 6-8 माह में टैक्स नेट में तो नहीं आ सके हैं। अगर ये अगले भी 6-8 माह में बाहर ही रहते हैं तो फिर ये जो हदफ हमें पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है, इसके करीब भी हुकूमत पहुंच सकेगी या नहीं? चूंकि इस्लाहात तो अभी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, उसके बगैर ही ये हदफ हासिल करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं आप? देखिए, इस्लाहात का मतलब ये होता है ग्राउंड रियलिटीज को देख के किया जाता है। इस्लाहात का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक कंसल्टिंग फर्म की एक सांप सीढ़ी वाली रिपोर्ट बना के सबको बता दें कि जी ये रिपोर्ट है, उस तरीके से इस्लाहात करें। इस्लाहात की प्रैक्टिकल मॉडल देखना है तो वो हमारी रिपोर्ट में रिसोर्स रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। इंटरिम रिपोर्ट थी, अगर मौका मिलता तो हम फाइनल भी करते थे। इसमें 100 एक्सपर्ट बिठाए थे हमने, जो कि अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, टैक्स के एक्सपर्ट थे, लॉयर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएमएपी, बिजनेसमैन, टैक्स ऑफिशियल जो रिटायर्ड थे, वो करंट जो टैक्स ऑफिशियल थे उनकी भी बड़ी खिदमत हमारे पास थी। तो उन सबका एक जो मिलके जो एक चीज बनाई गई थी, उसको डिस्कार्ड करके एक आप पैराशूट में लाके किसी और मॉडल को लाके बिठा देंगे तो मैं नहीं समझता। ये ऐसी रिपोर्टें आती हैं और चली जाती हैं। आपको अगर टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं तो आपके पास लोकल सिचुएशन को देख के करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशंस पाकिस्तान की मईशत के कोई इंपोर्ट, अमेरिकन इकोनॉमी के जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट है, चाइना के डिफरेंट है, इंडिया के डिफरेंट है, पाकिस्तान के डिफरेंट है। हमें अपने डायनामिक्स को देखते हुए वो मसले हल करने, और वो डायनामिक्स के हल हमने लिखे हुए हैं। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 4 चीजें आपको चाहिए। एक, आपको चाहिए नए रिसोर्सेज, कि आप कहां से ये रिसोर्स लाएंगे। अब आपको मैं कह रहा हूँ 100 एक्सपर्ट बैठ के आपको बता रहे हैं कि ये रिसोर्सेज हैं जहां से हमें मिल सकते हैं। उनको आप डिस्कार्ड करके आप एक किसी फर्म को अपॉइंट करेंगे कि जी तुम बताओ, तो कभी नहीं बता सकती। फिर आपका ये होता है कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे होती है, कि अब एक टैक्स नेट, जैसे आपने कहा, जो सेक्टर अनटैप्ड है उनको हम कैसे टैप करें, तो वो उस रिपोर्ट में मौजूद है। हमने 14 के करीब बताए हैं आपको कि जी नए रिसोर्सेज और नए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहां से आ सकती है। 21 के करीब हमने बताए हैं कि आपकी ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे हो सकती है। 32 हमने बताए जो सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ होती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर, कि जी आपके लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि एक दुकानदार है उसको भी इतनी मोटी किताब पढ़ के एक रिटर्न फाइल करना है, और एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है या एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है उसको भी यही करना है। तो उसको सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें मौजूद है। फिर ये है कि आपका जो कलेक्टिंग एजेंट है, यानी एफबीआर की मैं बात करता हूँ, या प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, उनको उनकी अथॉरिटी को कैसे रेस्टलाइज करना है। रेस्टलाइज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इनकी अथॉरिटी खत्म कर देनी है। इनकी अथॉरिटी इस तरीके से रेस्टलाइज करें कि वो सही मानों में ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस को और लॉ को चलाने के अहल, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एम्पल रिसोर्सेज देने चाहिए। तो वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। उसमें ऑटोमेशन भी मौजूद है, उसके अंदर आपकी लॉ की सिंप्लीफिकेशन भी मौजूद है, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस करने के तरीके भी मौजूद हैं, नए रिसोर्सेज किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स को कैसे ला सकते हैं, रिटेलर को कैसे ला सकते हैं, हर चीज मौजूद है। अगर आप अगर सियासी एजेंडे पे चलेंगे, अगर आप समझेंगे कि जी बिजनेसमैनों का प्रेशर आएगा तो ये चीज मैं खत्म कर दूं, आईएमएफ का प्रेशर आएगा तो वो चीज मैं डाल दूं, तो ऐसे टैक्स सिस्टम नहीं बनेंगे, ना चल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।